और मूविंग डाउन अ ग्रुप डी ऑर्बिटल जो है बहुत ज़्यादा जो है डिफ्यूज़ हो जाती हैं और एनर्जीज जो है वो क्लोज हो जाती है टू द आउटर एस ऑर्बिटल, जो कि स्टेबलाइज करती है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को। आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है डी ब्लॉक एलिमेंट्स की इंक्रीज करती है अक्रॉस द पीरियड, बट एनर्जी जो चाहिए होती है रिमूव करने के लिए इलेक्ट्रॉन को फॉर अ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, वो कैन बी कंपनसेटेड बाय अदर फैक्टर, जैसे कि स्टेबिलिटी गेन फ्रॉम द फॉर्मिंग मल्टीपल बॉन्ड्स विद ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की एबिलिटी है कि वो ज़्यादा बॉन्ड बनाए, मल्टीपल बॉन्ड बनाए विद द मेटल एटम, और हेल्प टू स्टेबिलाइज द हायर ऑक्सीडेशन state of transition metal, especially in oxides. For instance, magnesium 7 is stable in Mn2O7 but not as a simple fluoride. क्लियर हुआ? हाँ जी। तो अभी हम बात करेंगे 8th मेन टॉपिक, केमिकल रिएक्टिविटी एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज। तो इसमें बताया गया है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स और ट्रांजिशन मेटल जो है शो करते हैं वाइड रेंज ऑफ केमिकल रिएक्टिविटी फ्रॉम अ वेरी इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल very electropositive to noble metals, और with the general trend of decreasing reactivity from left to right in series। और मेटल जो है, मेटल का जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल है ई नोट वैल्यूज जो है वो इंडिकेट करता है रिएक्टिविटी को। जितनी ज़्यादा नेगेटिव वैल्यूज होंगी सजेस्ट अ हायर रिएक्टिविटी एंड अ ग्रेटर टेंडेंसी टू बी ऑक्सीडाइज, जबकि ज़्यादातर ट्रांजिशन मेटल जो है उनकी नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज होती है, एक्सेप्शन लाइक कॉपर एंड मर्करी आर पॉजिटिव और इंडिकेटिंग लोअर रिएक्टिविटी। तो केमिकल रिएक्टिविटी जो है, कुछ डी ब्लॉक एलिमेंट जो है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं एसिड में, जबकि दूसरे जो है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, जैसे कि नोबल, जैसे कॉपर एंड मर्करी। तो रिएक्टिविटी जो है ट्रांजिशन मेटल्स की आमतौर पर डिक्रीज करते हैं क्रॉस अ सीरीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं, डी ब्लॉक मेटल जो हैं वो बॉन्ड्स बनाती हैं ऑक्सीजन, सल्फर, हैलोजन के साथ, जिससे ऑक्साइड, सल्फाइड्स और हेलाइड्स बनते हैं इन द अर्थ। और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई नोट की अगर बात करें तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है इज अ मेयर ऑफ एन एलिमेंट्स अ टेंडेंसी टू बी रिड्यूस और ऑक्सीडाइज। जितना ज़्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू होगी तो इसका मतलब उतनी ही ज़्यादा टेंडेंसी है टू लॉस इलेक्ट्रॉन, मतलब ऑक्सीडाइज होने की, और उतनी ही ज़्यादा रिएक्टिविटी। और जितनी ज़्यादा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू होगी मतलब कि कम टेंडेंसी है टू गेट ऑक्सीडाइज एंड लोअर एक्टिविटी। तो टेंस इन अ डी ब्लॉक जितनी ज़्यादा ट्रांजिशन, बहुत सारे ट्रांजिशन मेटल जो है हैव अ नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और ये इंडिकेटिंग दे आर जनरली रिएक्टिव। और एलिमेंट्स लाइक मैग्नीज एंड जिंक कैन हैव अ अनयूजुअल नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू, जो सजेस्टिंग दैट दे आर कॉमन डाइवैलेंट आयंस एंड अ पर्टिकुलरली स्टेबल। कॉपर और मर्करी जो है एक्सेप्शन है, और हैविंग अ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू जो कोरिलेट करती है लो रिएक्टिविटी और नोबल करैक्टर के साथ। जब हम कंपेयर करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज़ को, और यू कैन डिटरमाइन विच एलिमेंट्स आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, हाईली रिएक्टिव कौन है, विच आर अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन लेस रिएक्टिव है, कौन हमारा हाईली रिएक्टिव है, ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं।